अस्सलामुअलैकुम। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं तारागढ़ पहाड़ पर जाने के लिए। वहाँ पर भी दरगाह है तो वहाँ पर भी हम लोग को मन्नत उतारनी है और फातिहा कराना है। काफ़ी ऊंचा है, बहुत लोग पैदल से भी जाते, बहुत लोग ऑटो करके जाते। तो हम लोग ऑटो से जा रहे हैं, इसलिए बच्चे हम लोग के साथ हैं, इस वजह से हम लोग ने ऑटो की है। तो काफ़ी ऊंचाई पर है। तो ऑटो पे हम लोग बैठ चुके थे, तो रास्ते में बहुत अच्छा लोकेशन आ रहा था, तो बहुत प्यारा लग रहा था सब। तो हम वीडियो बना ली ताकि आपको दिखाया जाए अजमेर में क्या क्या चीज़ है, और बहुत अच्छा लग रहा था। ये वहाँ का स्टेशन था, और बहुत भी चीज़ें आई थी जिसका नाम हमको सही से नहीं मालूम था, पर ये स्टेशन था तो इतना तो इसके आगे लिखा हुआ था। तो ये घंटा घर थी, वहाँ की घड़ी लगी हुई थी। तो पहाड़ पर जाने का रास्ता स्टार्ट हो गया था। तो पहाड़ काट काट के रास्ता बना हुआ है। नीचे आप देखिए कितने छोटे छोटे घर लग रहे हैं। काफ़ी ऊंचाई पर था और हम लोग को डर भी लग रहा था, पर ऑटो वाला हम लोग को लेके जा रहे थे बेचारे आराम से। तेज़ भी लेके जा रहे थे, कहीं धीमे हो जाते थे, कहीं तेज़। जहाँ चढ़ाई आती थी ज़्यादा वहाँ धीमे हो जाते थे। और पहाड़ी देखिए, सबसे ऊपर वाली पहाड़ी पे मज़ा आ रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे नीचे जितने भी मकान थे सब छोटे लग रहे थे। तो दरगाह बहुत ऊपर है तो जाने में टाइम लग रहा था हम लोगों को, पर अच्छा भी लग रहा था। इतनी ऊंचाई पर जाने में डर भी लग रहा था, अच्छा भी लग रहा था। तो पहाड़ तो पूरा ख़त्म हो गया, बस हम लोग पहुँचने वाले हैं। बस थोड़ा सा और रास्ता बाकी था। तो ये फाइनल यहाँ पर मोड़ आया था। तो यहाँ से देखिए छोटे छोटे मकान दिख रहे थे। तो हम लोग को अच्छा भी लग रहा था, खूब मस्ती हम लोग कर रहे थे। तिशा मिसबा जैन पीछे बैठे थे, हम लोग बीच में बैठे थे, और हमारे हस्बैंड आगे बैठे थे। शाल सो गई थी। तो रुतबा को तो बहुत अच्छा लग रहा था। रुतबा खूब मस्ती फुल इंजॉय कर रही थी, खुश भी थी खूब ज़्यादा। गर्मी बहुत ज़्यादा थी मगर हवा भी बहुत ऊपर थी, तो इतनी गर्मी पता नहीं चल रही थी, और ऑटो चल रही थी, इस वजह से अच्छा लग रहा था मौसम। और भी लोग तो जो बाइक से जा रहे थे, कोई कैसे जा रहा था। बहुत लोग पैदल भी जाते हैं, पर पैदल का रास्ता इधर से नहीं ना, वो दूसरी तरफ से है। तो अभी तक हम पैदल गए नहीं ना, तो हमको सही से मालूम नहीं ना पैदल का रास्ता किधर से है। तो इधर से रोड बनी हुई है, तो सब ऑटो से, कोई बाइक से, जैसे जिसकी समझ में आता है वैसे जाते थे। तो सोचे तो हम लोग भी थे पैदल जाने के लिए, लेकिन इशाल और रुतबा की वजह से हम लोग नहीं जा पाएंगे, इसलिए इशाल रुतबा चढ़ नहीं पाएंगे तो ऊपर। तो इसी वजह से हम लोगों ने ऑटो कर ली थी। नहीं पैदल जाते तो और भी दरगाह रास्ते मिलती है। हमने सुना पैदल जाओ तो उधर से बहुत दरगाह रास्ते में मज़ार मिलती है, और पत्थर भी है जो उन्होंने अपने हाथ से रोक दिया था, जो हवा में अभी भी रुका है। तो वो नहीं देख पाए हम लोग, इसलिए वो दूसरे रास्ते में पड़ता था। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं। बस ऑटो वाले भैया एक जगह खड़ा कर दिए थे जहाँ से हम लोग को गजरा माला लेना था। तो रास्ते में एक और मज़ार पड़ी थी, तो ये ऑटो वाले भैया बस आ गए थे। तो हम लोग को कहा यहीं उतर जाइए, यहीं से रास्ता आप आगे जाइएगा। तो ऑटो यहीं खड़ी रहेगी, 2 घंटे में आप आ जाइएगा, हम इंतज़ार करेंगे। और कहा तो 2 घंटे के बाद आएंगे तो हम नहीं मिलेंगे। तो हम लोग ने कहा नहीं भैया, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। तो यहाँ पर वो जिनकी मज़ार थी पहाड़ पर, तो उन्हीं के बारे में बताया जा रहा था, कैसे वह यहाँ आए हैं और कैसे उन्होंने क्या किया, क्या हुआ, पूरी उनकी हिस्ट्री बता रहे थे, हम लोगों को समझा रहे थे। बाकी सब जगह तो चादर हरी चढ़ती है, कहीं लाल चढ़ती है, तो इनके यहाँ सिर्फ वाइट चढ़ती है। तो हम लोग से कह रहे थे चादर ले लीजिए। वैसे तो किसी ने हमसे कहा था कि वहाँ पे आप चादर ना लीजिएगा, इसलिए चादर बस लेंगी तो वापस आएंगी दुकानें फिर लटकी मिलेगी चादर, तो इससे अच्छा किसी फ़कीर को आप खाना खिला दीजिएगा। पर वो ज़बरदस्ती परेशान कर रहे थे, नहीं चादर ले लीजिए। तो इनके पापा कहा चलिए ठीक है, हम चादर ले लेते हैं। वैसे दुआ तो दिल से मांगी जाती है, और उनको इतने बड़े वली हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं ना। पर वो बहुत परेशान कर रहे थे, तो हम लोगों ने चादर ले ली थी। चादर लेने के बाद बस हम लोग ऊपर जा रहे थे, और धूप बहुत थी, तो रुतबा को हमने गोद में ले लिया था। और वहाँ पे पत्थर इतने जल रहे थे कि चला नहीं जा रहा था, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी भी थी, धूप पड़ रही थी। फिर भी सब धीरे धीरे जा रहे थे ऊपर। तो सीढ़ी पार करके हम लोग आ गए थे, रुतबा को यहाँ उतार दिए थे हम। तो यहाँ पर थोड़ा ठंडा हो गया था, फिर हम लोग ऊपर जा रहे थे। तो यहाँ पर ये मेहंदी मिलती है, जिनकी शादी नहीं हुई अभी तक तो वो वहाँ से मेहंदी ला के लगा ले, तो अल्लाह ताला के हुक्म से उसकी शादी जल्दी हो जाती है। हमने सुना है, तो हम भी देख रहे थे वो मेहंदी अभी दरगाह के अंदर मिलेगी। और यहाँ पर पेड़ है जहाँ पर मन्नत मानी जाती, जिनकी औलाद नहीं होती तो वहाँ पर फल ले के वो खाती हैं, तो उनकी औलाद हो जाती है अल्लाह के हुक्म से। होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं, बस कोई ज़रिया बन जाता है। जो करीब ज़्यादा रहते हैं अल्लाह ताला उन्हीं की जल्दी सुन लेते हैं। वैसे अल्लाह ताला सभी की सुनते हैं, बस इंसान कहता है ना कि नमाज एक ज़रिया है, तो ये भी एक ज़रिया है। तो जिसको जैसे जो अच्छा लगे वो करिए। तो ऐसे हम लोग नमाज ही पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, और दरगाह पर भी जाते हैं। अंदर मज़ार पर नहीं जाते, दूर रहते हैं, हस्बैंड हमारे मज़ार पर चले जाते हैं। पर हमें सुकून मिलता है तो हम ना मज़ार पर जाते हैं।
तो वहाँ पे बहुत मज़ार थी, बहुत दरगाह थी। तो और मज़ार का नाम हम नहीं जानते थे तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन दरगाह ही बहुत थी। तो आगे हम लोग बढ़ ही रहे थे तो रास्ते में एक पेड़ देखा था, तो जहाँ के बारे में हमने सुना था, आपसे बताया था पहले भी कि यहाँ पर अगर जिनकी औलादें नहीं हैं या जो अभी तक औलाद जिनकी नहीं हुई है तो यहाँ से पेड़ से फल लेके खा लें और यहाँ मन्नत का तागा बांध दें तो उनकी औलाद अल्लाह के हुक्म से जल्दी हो जाती हैं। तो हम भी उसकी देखे सुने थे तो इस वजह से इसकी वीडियो बनाने लगे थे। तो अंदर हम लोग पहुंच चुके थे, दरगाह से हम दूरी थे। तो यहाँ पर पूरी लोकेशन आप देखिए कितना अच्छा लग रहा था वहाँ पे पहुँचते। तो मोबाइल वहाँ भी ले जाना अलाउ नहीं था, तो जितनी वीडियो हम बना पाए तो उतनी बनाए थे, बाकी वो फिर बंद करवा दिए थे। तो उनको पैसा चाहिए था। तो ये दरगाह के जो चारों कोने खम्बा लगा हुआ है तो इसी में मेहंदी की मन्नत की मेहंदी ली जाती है। आप सही से देखिए, आपको दिख रही है कि नहीं, लेकिन इसमें मेहंदी हर जगह लगी हुई है, आप ध्यान दीजिए। तो चारों कोने में मेहंदी लगी हुई है, तो वही मेहंदी खुरूज को वो देते हैं। तो जिनकी शादी नहीं होती तो उनकी शादी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से हो जाती है। और बहुत अच्छा वहाँ पे लग रहा था, तो हम लोग किनारे बैठे थे। फिर हमारे हस्बैंड को बुलाया गया चादर चढ़ाने के लिए। तो चादर चढ़ाने के बाद उनसे फिर पैसा मांगा जा रहा था। वहाँ पैसा कदम कदम पर मांगते हैं, बहुत पैसा मांगते रहते हैं। और पैसा बस ना दीजिए तो मुंह बना लेते हैं, गुस्सा करते हैं। तो उन लोगों को बस पैसा चाहिए, बस पैसा। तो ये यहाँ पर ये भी आ गए थे चादर चढ़ाने के लिए कि ये आइए हम चढ़ाएं। तो ये बहुत पैसा मांग रहे थे और मोबाइल बंद करवा दिए थे ताकि मोबाइल के सामने इनकी पोल ना खुले। तो आप लोग जाइएगा, पैसा ना दीजिएगा, ये लोग पैसा बहुत मांगते हैं और कहेंगे कि अगर नहीं देंगे तो आपकी मुराद पूरी नहीं होगी। तो ये लोग बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, जो बेवकूफ़ रहते हैं वो बेवकूफ़ बन जाते हैं। चादर चढ़ाने के बाद बैठ गए थे। हमारे हस्बैंड तो पैसा नहीं दिए थे, कहते हम ऐसे ही मन्नत पूरी हो चुकी है, मन्नत सिर्फ उतारने आए हैं। तो बाहर आकर हम लोग कुछ खाने पीने लगे थे, काफ़ी लेट हो गया था हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग नाश्ता पानी कर रहे थे। तो जो हम लोग खाते ज़ैन का दिमाग उसमें नहीं लगा रहता, दूसरे में लगा रहता है। तो ज़ैन की यही आदत है, जो हम लोग खाएंगे वो नहीं देखेंगे, जो कुछ और है उसी में दिमाग लगा रहेगा। उनको खिलौना भी चाहिए, तो जो हम लोग दिलाएंगे वो नहीं लेंगे, दूसरा लेंगे, फिर बाद में कहेंगे ये अच्छा नहीं ना। तो वैसे हम लोगों ने कुछ नहीं लिया था, इसलिए कौन लाद के सामान लेके जाएगा। अभी एक अटैची हम लोग की खुद ही पहले से रखी हुई है, उसी को उठाते उठाते हमारे हस्बैंड थक जाते हैं। तो और सामान लेके हम वेट नहीं बढ़ाना चाहते थे, बस हम लोग देख रहे थे। बहुत अच्छा अच्छा सामान था वहाँ पर और बहुत महंगे महंगे भी थे। तो हाया को भी बहुत कुछ पसंद आया था, हाया को भी अच्छा लग रहा था, पर ले नहीं सकते थे, इस मारे हम लोग पास जगह नहीं थी। तो छोटा मोटा सामान भी था, बड़ा बड़ा भी सामान था, लकड़ी से बना हुआ ज़्यादा सामान था वहाँ पर। तो बहुत अच्छे अच्छे सामान रख रहा था, उसी को हम लोग देख रहे थे। तो अभी हम लोग का टाइम ओवर हो चुका था, इसलिए 2 घंटे होने वाले थे। तो फिर हम लोग का चलने का टाइम भी हो रहा था, फिर ऑटो वाले भैया इंतज़ार भी कर रहे थे हम लोग का। फिर भी 15 मिनट बाकी था, हम लोग जल्दी पहुँच गए थे। तो यहाँ पर मौसम ठंडा हो गया था और अच्छा भी लग रहा था। जैन इधर उधर देख रहे थे, इसलिए अभी पहली दफ़ा आए तो सभी पहली दफ़ा थे। हाया पहले भी शायद आ चुकी है। तो हमारे हस्बैंड ने कहा था फट से जल्दी से घूम के आओ, तो हम लोग बस निकलने की तैयारी हो रही है, इसलिए टाइम नहीं था हम लोग के पास ज़्यादा। फिर हम लोग नीचे पहुंच चुके थे, तो नीचे चाय पानी फिर हम लोग करने लगे थे। इसलिए इशाल और रुतबा नहीं खाई थी सही से, तो उनको खिलाने लगे थे। वो लोग अपने से जल्दी नहीं खाती हैं, रुतबा वैसे भी 2-3 दिन से सही से नहीं खा रही थी, तो इस वजह से उनको चाय और बिस्किट खिलाए थे। इशाल को भी खिला रहे थे। इशाल को उनके पापा डांट रहे थे कि जल्दी जल्दी खाओ, तो इशाल बेचारी ना मासूम सी बच्चा खा रही थी, डर भी रही थी। और जैन और मिसबा इतिशा भी बैठी हुई थी। तो हम लोग की वापसी हो गई थी। रास्ते में आप देखिए कितना अच्छा लोकेशन आ रहा था, छोटे छोटे मकान दिख रहे थे, वाइट सारे मकान थे। तो ऊपर से देखिए बहुत डर भी लगता और अच्छा भी लगता। पहली दफ़ा हम लोग इतनी ऊपर गए थे, तो बहुत एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मस्ती भी हो रही थी, हम लोग खेल भी रहे थे, हंस रहे थे, मज़ा कर रहे थे। वैसे ऑटो हम ही लोग ने बुक करी थी, तो वहाँ पे कोई और दूसरा नहीं था, तो हम ही लोग थे, इस वजह से हम लोग हंसी मजाक करते हुए आ रहे थे। तो पीछे आप दरगाह देखिए कितनी ऊंचाई पर थी, किला भी था। तो किला घूमने का हम लोग के पास टाइम नहीं था, इसलिए हम लोग अभी आना सागर भी जाना है। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे थे वैसे वैसे पहाड़ी ऊंची होती जा रही थी और नीचे हम लोग आते जा रहे थे। फाइनली हम लोग नीचे आ चुके थे, तो रोड पर आ चुके थे। फिर अभी हम लोग को यहाँ से आना सागर झील जाना है, तो वहाँ पर भी अभी टाइम लगेगा हम लोग को, काफ़ी रास्ते देर लगेगी जाने में। तो ये गेट है, बाय बाय अल्लाह हाफ़िज़, फिर कभी आएंगे इंशाल्लाह, ज़िंदगी रही तो आने का अरमान फिर है। यहीं पास से रास्ता स्टार्ट हो जाता था पहाड़ पे जाने का, तो बस हम लोग रोड पे आ गए हैं, अब आना सागर जा रहे थे। आप सब्सक्राइबर की वजह से वीडियो बनाते हैं, आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए चैनल बने रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।